हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या करने जा रही हूँ। तो गाइज़, मैं आज आप सभी को हमारे बिहार में जितिया पावन किस तरीके से मनाया जाता है दोस्तों, आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। इस बार तो जितिया पावन जो था वो सिर्फ 24 घंटे का ही व्रत था। अगर इससे कई साल तो ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो पावन होता है ये 26 28 36 घंटों का भी हो जाता है। तो इस पावन में शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले नहा खाए से। तो नहा खाए वाले दिन मेरी सासू मामा ने जो किया है, यहाँ पे चूड़ा दही चीनी जो है वो जितवाहन के लिए नैवेद्य में चढ़ाया है। ये जितवाहन का नैवेद्य होता है चूड़ा दही। नहा खाए वाले दिन हम सबसे पहले नहा धो करके स्नान करके, पहले के टाइम पे या गांव में अभी भी लोग जो होते हैं वो नदी वगैरह में नहा करके ही, नदी के पास ही ये सारा किया जाता है। पर यहाँ शहर में नदी तो कहीं होने से रही, तो यहाँ पे हमने जो है वो अपने छत पे किया। आप सभी देख पा रहे हैं कि आसपास में पूरा पानी है। ये जो आप पत्ते देख रहे हैं ये झुन्नी का पत्ता है। ये हमारी 5 पुरखों को चढ़ाया गया है दोस्तों। ये कहते हैं कि हमारी 5 पीढ़ियों के लिए चढ़ाया जाता है। इसमें थोड़ा सा जितवान के लिए भी चढ़ाया जाएगा। कटोरी में जो तेल है इस पे हम तेल और खीर चढ़ाते हैं। खीर उसे कहा जाता है जो हम पीली वाली जो सरसों होती है उसको पीसने के बाद जो तेल, जिसमें से तेल निकल गया और उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ वेस्ट हो जाता है उसको हम खीर कहते हैं। और उसे भी देखिए हमने किस तरीके से यहाँ पावन में इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पे मम्मी ने खीर तेल चढ़ा दिया था। इन सबको उस घर के नदी में ही बहा दिया जाता है, पर यहाँ नदी नहीं है तो यहाँ हम इसको उस घर के निर्माल में रख देंगे। और ये जो तेल और खीर हमने चढ़ाया है ये जितवान को चढ़ाया है। जितवान का चढ़ाया हुआ तेल खीर जो होता है वो अपने घर के बच्चों को लगाया जाता है ताकि उनकी आयु बढ़े। माँ ये व्रत जो करती है वो बच्चों के लिए करती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि बेटा या बेटी के लिए किया जाता है, ये संतान के लिए किया जाने वाला व्रत है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मम्मी ने सब कुछ उसगर दिया था। फिर उसके बाद मम्मी ने फटाफट से सब कुछ उसकर दिया। मम्मी ने सबको कहा कि जितवाहन भगवान को गोर लागने के लिए। यहाँ हम सब ने जितवाहन भगवान का गोर लाग लिया है। आप लोगों के यहाँ इस त्यौहार को किस तरीके से मनाया जाता है मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वहाँ ऊपर आपने देखा कि हमने जितवाहन भगवान की पूजा कर ली है। तो जितवाहन भगवान की पूजा करने के बाद अब हमारे इष्ट देव की पूजा करने की बारी आई। तो यहाँ पे हमारे घर में हमारी जो इष्ट देव हैं वो काली जी हैं। तो हमने सभी देवी देवताओं की पूजा की है। यहाँ जो फ़ोटो में आप देख रहे हैं ये मेरे ददिया ससुर हैं। जी हाँ दोस्तों, यही है हमारे ददिया ससुर। फिर नहा खाए वाले दिन नहा के खाना होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्योंकि आज ये पूरे दिन में जो खाएंगे वही खा ही रह जाएंगे, तो यहाँ हमने नहा खाए का कर लिया था। उसके बाद ये आ गया हमारा अगले दिन का सुबह दोस्तों। यहाँ पे सुबह देखिए, इस बार जो था ना वो उठगन भी था। तो यहाँ सुबह मैं 4 बजे के करीब में उठ गई थी, क्योंकि उठगन का जो टाइम था वो 3:30 से 5:30 बजे का टाइम था। तो मम्मी ने मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पे चूड़ा दही चीनी लगा दिया था। और मैंने तब तक मम्मी जी के लिए फटाफट से चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि उठगन वाले दिन मम्मी कुछ खाती नहीं है, वो सिर्फ चाय और पानी पी कर के ही रह जाती हैं। तो यहाँ देखिए फटाफट से मेरे हस्बैंड जो हैं वो सुबह सुबह चूड़ा दही खाने के लिए बैठ गए थे। एक्चुअली मेरे ससुर जी रात को आ नहीं पाए थे ऑफिस में किसी काम की वजह से, तो बाकी लोगों के लिए नहीं लगाया। यहाँ देखिए, यहाँ मैं भी सुबह सुबह उठगन करने के लिए खा रही थी। यहाँ मेरे पति मुझे चिढ़ा रहे थे, कह रहे थे वाह आज तो आपके मज़े आ गए, सुबह सुबह ही आपको चूड़ा दही मिल गया खाने के लिए। फिर उन्होंने कह रही थी, यहाँ देखिए इसका दीवार से लग के पानी पीने का मतलब होता है कि मेरी सासू मम्मा ने कहा उठगन का मतलब भी होता है कि दीवार से लग के पानी पीना। तो यहाँ पे फिर मैंने पानी वानी पी लिया था। उसके बाद मैं मम्मी को दूध और चाय ये सारी चीज़ें दे आई थी, क्योंकि ये जो खाना है ये उनका एंड का खाना है। इसके बाद वो कुछ नहीं खाएंगी जब तक कि पारण नहीं होता। फिर रात के टाइम पे जो होती है ना दोस्त, सभी औरतें अच्छे से तैयार हो करके आती हैं। और ये मेरे मायके का क्लिप मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, क्योंकि ससुराल में मेरी मम्मी ने अकेले कथा सुनी थी, तो वहाँ और मेरे मायके की जो रौनक होती है ना वो अलग ही होती है। इस बार तो एक्चुअली मेरे नाना जी हैं नहीं, बट मेरे नाना जी होते थे ना तो वही कथा सुनाते थे सबको। इस बार मेरी नानी ने ये सारा काम किया, क्योंकि इस बार मेरे नाना जी हमारे साथ नहीं हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरे छत पे मेरे जितने भी रिलेटिव हैं या जो भी हमारे जानकार हैं या जो भी हमारे बिहार से हैं, वो सभी औरतें आ गई थी। सब ने फिर कथा वथा सुनी आराम से। यहाँ पे पूरी एक कथा सुनाई जाती है। तो यहाँ पे मेरी नानी ने कम से कम 4 कथाएं सुनाई थी जितवाहन की।
तो इस कथा को सुनने के लिए दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरी कथा जितिया की दी हुई है, आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब आ रहे थे बारी बारी से पूजा करते करते। यहाँ पे जो होता है अच्छे तरीके से किया जाता है, मैंने भी काफ़ी टाइम देखा हुआ है। काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों जब सब इसी तरीके से एक साथ बैठते हैं। फिर यहाँ पर जो था, यहाँ तीसरा दिन हो गया है, जबकि आपका पारण का दिन आ गया। 24 घंटे व्रत के बाद 6 बजे के 6:30 बजे के बाद का यहाँ पारण था। जिस दिन पारण होता है ना दोस्तों, उस दिन यहाँ पे ना हमें चढ़ाना होता है खीरा, ओकरी और चावल, जो कि एक चिरई चुरमुन्नी का होता है और एक जितवाहन का होता है। तो यहाँ मम्मी ने वो सब कुछ उजगर दिया था। हम सबको भी कहा मम्मी ने गोर लाग लेने के लिए, तो यहाँ पे हमने गोर लाग लिया। अब ये तीसरा दिन है दोस्तों। तो यहाँ पे मम्मी का पारण का टाइम हो चुका था। मम्मी ने यहाँ पे फटाफट से सारी पूजा कर ली है। यहाँ आप सभी देख पा रहे हैं कि मम्मी ने सारा पूजा कर लिया। इसमें जो 2 नैवेद्य चढ़ाया है, तो एक जो बड़ा वाला है वो तो हम सभी खा लेंगे, और जो छोटे वाले में था वो चिड़िया वगैरह के लिए रख दिया जाता है। पारण में मैंने मम्मी के लिए बनाया था मटर पनीर की सब्ज़ी, चावल, दाल, पापड़ वगैरह। हमारे यहाँ तो इस तरीके से किया जाता है। आपके यहाँ कैसे किया जाता है ज़रूर बताइए।